नमस्कार, मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां पर मैं बात कर रहा था रेफ्रिजरेशन, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन एंड व्हाट इज अ यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन. आई होप यू हैव वॉच आउट द फर्स्ट वीडियो एंड क्लियरिटी द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज रेफ्रिजरेशन एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन. सो मैं इस लेक्चर में यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करूंगा एंड एप्लीकेशंस की बात करूंगा. सो स्टार्ट. आई होप यू हैव एंजॉय द सेशन. सो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या हुआ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में यही खत्म किया था. तो मैंने कहा था कि एक आइस को पानी बनने में 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को 24 घंटे में पानी बनने में 0 डिग्री के पानी बनने में कितनी हीट रिक्वायर्ड हुई. अब मैं दूसरी वर्डों में यह कह दूं कि एक 1 टन ऑफ वाटर मतलब 1 टन ऑफ वाटर को, जरा मेरी बात को समझिएगा, 1 टन ऑफ वाटर जो कहां पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है. 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें कितनी हीट उससे निकाल ली जाए, कितनी हीट आपकी रिमूव कर दी जाए उस वाटर से, कितनी हीट, मतलब दिस इज कॉल्ड, मान लीजिए ये वाटर है और ये वाटर कितना है हमारा, ये वाटर हमारा 1 टन है, मान लेते हैं हमारा 1 टन है वाटर है. इससे कितनी हीट हम रिमूव कर दें, कितनी हीट हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, कितनी हीट हम रिमूव कर दें कि वो क्या हो जाए, वो 24 आवर में क्या कर जाए, एक 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बन जाए. क्या बन जाए, 0 डिग्री सेल्सियस की वो क्या बन जाए, बर्फ बन जाए. तो कितनी हीट निकल गई एक 1 टन ऑफ वाटर को कन्वर्ट करने में, 1 टन ऑफ वाटर को कन्वर्ट करने में उतनी ही बर्फ 24 आवर में. दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन. सो अमाउंट ऑफ हीट, हम ऐसे कह सकते हैं, द 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव्ड. यहां रिमूव्ड शब्द को यूज कर सकते हैं आप, एक्सट्रैक्ट वर्ड नहीं याद कर सकते. अमाउंट ऑफ रिमूव्ड या रिजेक्टेड, आप रिजेक्टेड शब्द वर्ड यूज कर सकते हैं. अमाउंट ऑफ विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव या रिजेक्टेड फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर. मैंने वहां पे 1000 kg लिख दिया होगा, तो प्लीज डिनोट 1 टन ऑफ लिख दीजिएगा. 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट आइस, उसी इक्विवेलेंट उतनी ही आइस जमा करने में इन 24 आवर. दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन. मैं दूसरी रेफ्रिजरेशन की बात करूं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज आल्सो कॉल्ड अमाउंट ऑफ हीट रेट, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, कितनी आप ट्रांसफर करेंगे फॉर प्रोड्यूस ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर. मतलब एक बर्फ को पानी में और या पानी को बर्फ में कन्वर्ट करने में 24 घंटे में कितनी हीट रिमूव हुई या हीट देनी पड़ी, वो आपकी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जनाब आप स्टार लगा लीजिए. ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भूलिएगा नहीं. आई होप यू हैव एंजॉय द सेशन. प्लीज आप लोग ईमानदारी से इन सब चीजों को करिए. कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आएंगे एंड यू पढ़ाई बहुत टफ नहीं है. आप इन सब चीज़ों को देखिए, कहीं ना कहीं हम स्लो का चलें. जब मैंने इस चैनल को इनबिल्ट किया था तो बहुत धीरे धीरे से किया था, आप लोग के सहयोग से कहाँ चैनल चल रहा है धीरे धीरे. तो इसलिए आप लोग भी अपनी पढ़ाई पे 2-3 बार, मैं बार इस वर्डों को बोलता हूँ, इसका मतलब है कहीं ना कहीं लॉजिक आप अपने अंदर फीड करिए. सो लेट्स टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन. आप, मैं एप्लीकेशन पूछूंगा तो जनाब आप एप्लीकेशन बहुत बताएंगे कि कुछ यहां यूज होता है, कुछ यहां. मैं कहूंगा एप्लीकेशन, आप एक पॉइंट के एप्लीकेशन बताइए तो आपको देखिए बड़ा कंसेप्चुअल आएगा. हमने कहा रिमूवल ऑफ हीट, पहला कंसेप्ट क्या है, सॉरी मैं कहूंगा रिमूवल ऑफ हीट. रिमूवल ऑफ हीट इन केमिकल रिएक्शन. जैसे एक मेरा आज क्लास में डिस्कस आप लोगों ने, जैसे मैं कर रहा था, तो आपने कहा इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होती है. आपने कहा कि दिस इज यूज इन इंडस्ट्री पर्पस. कहां पे आपने कहा, इंडस्ट्री पर्पस में यूज होती है. आपको मालूम है कभी कभी प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं उसमें 2 तरीके की रिएक्शन हम लोग, क्योंकि ए और बी प्रोडक्ट बना के कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो 2 तरीके की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. तो कभी कभी क्या होता है, जब प्रोडक्ट में रिएक्शन कराते होते हैं तो हमारी हीट रिलीज करती है, तो उस हीट को तो रिमूवल ऑफ हीट करना होता है. क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जब कर रहे हैं, जब प्रोडक्ट को मिला रहे हैं, उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान मेरा उस रिएक्शन से हीट निकला
और वो हीट को रिमूव करने के लिए हम रेफ्रिजरेशन प्रोसेस यूज करते हैं। तो पहला चीज है, पहला कंसेप्ट है रिमूवल ऑफ द हीट। द कंसेप्ट इज रिमूवल ऑफ हीट। कंसेप्ट क्या है? रिमूवल ऑफ हीट इन केमिकल रिएक्शन। किसमें? केमिकल रिएक्शन में हम आपको क्या कर दें, आपको हीट को रिमूव कर दें। दूसरा टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ थर्मोस्लाइबल, मतलब मैं इसको दूसरे कलर से लिखूं, थर्मोलाइबल सब्सटेंस। द मीनिंग ऑफ थर्मोलाइबल सब्सटेंस, एक ऐसे सब्सटेंस जो डीएक्टिवेट हो जाते हैं ओपन एनवायरमेंट में, मतलब यानी डीएक्टिवेट एट हाई टेम्परेचर। द मीनिंग ऑफ थर्मोलाइबल इज डीएक्टिवेटेड, ऐसे सब्सटेंस जो डीएक्टिवेट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पर जो सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ मतलब बहुत ज्यादा तापमान पे उन पदार्थ क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो उनको प्रिजर्व करना, ऐसे कौन से एग्जांपल दिया जाए, मैं आपसे पूछूं तो वैक्सीन, आपको अभी देखते कोरोना वायरस आया था, आप लोगों ने वैक्सीन लगाई थी, तो वो वैक्सीन घर वैक्सीन वाला कंसेप्ट चला था कि आपको लगाना ही है, मैंडेटरी है। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन को हाई टेम्परेचर में नहीं रख सकते। जब वैक्सीन को हाई टेम्परेचर में नहीं रख सकते जनाब, तो उस समय उसको, क्योंकि हाई टेम्परेचर में रखेंगे तो वो बेकार हो जाएगी, उसका वैल्यू। इंसुलिन्स, जो आप डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन्स के आपके इंजेक्शन लगते हैं, तो इंसुलिन के आपके इंजेक्शन को प्रिजर्व करने के लिए आप क्या करते हैं, यू यूज कंसेप्ट ऑफ प्रिजर्व द इंसुलिन इंजेक्शन विद द लो टेम्परेचर। एंड हार्मोन्स जो होते हैं उनको भी हम लोग को आपको बैलेंस्ड करना होता है। सो पहला ये है कि आप केमिकल रिएक्शंस निकालिए, और दूसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ थर्मो लाइबल सब्सटेंस, मतलब नहीं ऐसे सब्सटेंस जिनको कूल प्लेस में रखना होगा। तीसरा है फ्रीजिंग ड्राइंग। आपको कभी कभी क्या होता है, फ्रीज ड्राइंग, कभी कभी क्या होता है, कोई चीज बहुत ठंडी करनी है ड्राइंग प्रोडक्ट पे, इसको दूसरा कहते हैं या प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। आप फूड को ड्राई पोजीशन पे रखना है। आपको मालूम है कि इसको कूल प्लेस पे रखेंगे वो ठंडा करने के, ड्राई पोजीशन करने के लिए, कि जैसे चॉकलेट आपको फ्रीज करते हैं, नहीं तो वो अदरवाइज वो लिक्विड बन जाएगी और वेस्ट हो जाएगी। और आपको जो मीट्स बड़े बड़े दूर तक ट्रांसफर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्रूज, उनको समुद्र के सारे बहुत दूर, तो उनको प्रिजर्व, ठंडा करके भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। एंड द लास्ट वन इज सेपरेशन ऑफ वेपर बाय डिस्टिलेशन। इसका वेपर्स को अलग करना, डिस्टिल, ये यूज होता है पेट्रोकेमिकल, दिस इज यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। अच्छा, एक और एग्जांपल हमें याद आ गया अभी बैठे, बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल मेडिकल्स लाइंस में कहां यूज करते हैं? ड्रग्स में। मेडिकल्स फार्मास्यूटिकल्स में हम लोग इसको यूज करते हैं ड्रग्स में, तो आप लोग इसको भी यूज कर लीजिएगा। ड्रग्स, मेडिसिन जितने होते हैं उनको भी क्लोज किया जाता है। सो दिस इज द माय एप्लीकेशन ऑफ द रेफ्रिजरेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कोफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।